ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, माघ मास के 5वें अध्याय की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 4 फरवरी, दिन रविवार। आज की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में भगवान विष्णु के माघ मास की 5वें अध्याय की कथा को हम आपको बताने वाले हैं। आज की कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और अपना मार्गदर्शन करें। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशेषता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य में मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब माघ मास के 5वें अध्याय की कथा को शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए, जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मंदिरा के पान विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, अनेकों प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वास्तव में माघ मास में स्नान का बड़ा महत्व है। ऋषि मुनि, देवतागण जो भी
माघ मास में नदी सरोवर में स्नान करते हैं वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि होती है। प्रिय भक्तगणों, आप भी जो भी भक्तजन माघ मास में स्नान करते हैं, नदी सरोवर या गंगा में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की छत्र छाया, उनकी कृपा दृष्टि अवश्य ही अपने भक्तों पर होती है और उनका कल्याण करती है। प्रिय भक्तगणों, माघ मास के 5वें अध्याय की कथा आज हमने आपको बताई है। इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और अपना कल्याण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।